99.99% हम अपने जीवन का काम जो कर रहे हैं दूसरों से प्रभावित होकर कर रहे हैं, दूसरों के खातिर कर रहे हैं। शायद आप में से कोई गौर न किया हो, गौर करेंगे तो समझ में आएगा। खुद के खातिर 2 टाइम का खाना काफी है। अगर विश्वास ना हो तो कभी भूखे रह के देखें। जब आप भूखे होते हैं तो रोटी सब्जी जैसे साधारण खाना से भी आनंद की वर्षा होती है। उसे भी खाकर आप खुश होते हैं। आप अच्छा महसूस करते हैं। और जब आपका पेट भरा हो या भूख ना हो, सिर्फ तभी आपको अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना, तरह तरह का खाना चाहिए। देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे स्वयं की खातिर 2 वक्त का खाना और रात्रि में विश्राम के लिए एक ठिकाना काफी है। बहुत ही बड़ा मकान, बहुत ही आरामदायक गद्दा घर की आवश्यकता किन्हें है, कब है? जब आपको सच में नींद आती है तो कहीं भी सो जाते हैं, बस में, ट्रेन में, गाड़ी में। आप गौर करें तो ठिकाना भी साधारण ही चाहिए। वास्तव में साधारण ठिकाना ही चाहिए। अगर कुछ असाधारण घर, मकान, बिस्तर अगर हम चाहते भी हैं तो दूसरों के खातिर, दूसरों को दिखाने के खातिर। कई ऐसे मौके आते हैं जब आप बड़े ही आराम से सो जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। प्रकृति ने, भगवान ने ये शरीर दिया है हमें, तो ये शरीर गतिमान रहे, आगे बढ़ते रहे। तो बस कुछ भोजन चाहिए, सिर्फ भोजन, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होते रहे, ऊर्जावान रहे शरीर। जब थक जाए तो एक ठिकाना जहां विश्राम कर सके, सो सके। और क्या चाहिए? और तो कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े जब त्रासदी होते हैं तो ये बात समझ में करीब से आता है। जैसे कुछ समय कोरोना जैसी स्थिति था, त्रासदी था, तो आप देखे होंगे
बहुत ही सीमित मात्रा में, कम मात्रा में सब कुछ रहने से भी इंसान जी सकता है, जिया भी, रहा भी। और उस समय तो फ्रीडम क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होता है, सब कुछ समझ में आया। आज हम सब परेशान हैं, न जाने क्या क्या पाना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, कितने सारे हमारे सपने हैं। जो है उस पे कहाँ ध्यान है। आज हम आजाद हैं, फ्री हैं, जो चाहे कर सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी जगह पे जा सकते हैं। अभी तो बंदिशें भी नहीं है कोरोना की तरह। तो इसका एहसास है हमें। इसका एहसास तो उस समय ही था जब बंदिशें थी, रोग था। तो क्या समझा जाए। रोग में आनंद है, जब बंदिश है तब आनंद है। जब बंदिश था, रोग था, तो आजाद होना ही सबसे बड़ा सुख था। घर से बाहर जा सके सबसे बड़ा सुख था। दोस्तों से बात कर सके सबसे बड़ा सुख था। समय पे भोजन प्राप्त हो सके सबसे बड़ा सुख था। बीमार हो तो दवाइयां प्राप्त हो सके सबसे बड़ा सुख था। जैसे ही रोक और बंदिश खत्म हुआ, आजाद हुए, सब कुछ कर सके, ऐसा हो गए, तो फिर ये आजादी का सुख कुछ नहीं। इस पे कोई ध्यान नहीं। अब ध्यान तो कहीं और है। अब ये खुशी का बात ही नहीं कि हम आजाद हैं। अब ये इस पे किसी का ध्यान नहीं। ध्यान कब था? जब बंदिश था, जब रोग था। तो इस तरह से जब बातों पे गौर करेंगे तो समझ में आएगा। और भी बात, हम में से किसी को अपने दादा के दादाजी का नाम, उनके परिवार का नाम नहीं पता है, शायद नहीं पता है। आज हम जहां रहते हैं, जिस धरती पे रहते हैं, जिस जमीन पे हमारा अपना मकान है, जिसे हम अपना कहते हैं, आपको याद है 100-200 वर्ष पहले किसका था? नहीं, शायद ही कोई बता पाए किसका था। और आप ये भी जानिए कि आज से 100-200 वर्ष बाद आपका भी नाम नहीं रहेगा, आपको भी कोई नहीं जानेगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा घर के किसी दीवार पे आपका फोटो होगा, शायद न भी हो। करीब करीब हर चीज इंसान जानता है, समझता है, फिर भी अनजान बना रहता है। क्योंकि जन्म से ही दूसरों का ज्ञान, दूसरों का अनुभव, दूसरों का सोच विचार ग्रहण करते रहे हम। हर इंसान करता है और वही आदत बन जाता है, वही संस्कार बन जाता है, उसी को अपना मान बैठता है और उसी के अनुरूप अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता है। चाहते हुए भी, जानते हुए भी हिम्मत नहीं कर पाता है
वो काम करने का जो सही है, वैसे जीने का जैसे जीना चाहिए। सुख की खोज सब कर रहे हैं, बट वो सुख जो है, मौजूद है, प्राप्त ही है, उस पे जरा भी ध्यान नहीं। उसका एहसास तो टाइम टाइम पे छिन जाने के बाद ही आता है, होता है। बच्चे हैं, एहसास नहीं, छिन जाए तो एहसास होगा। पत्नी है, एहसास नहीं, छिन जाए, दूर हो जाए तो एहसास होगा। माता पिता है, एहसास नहीं, छिन जाए, दूर हो जाए तो एहसास होगा। स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, एहसास नहीं कि सुखी हूं, स्वस्थ हूं। जब बीमार पड़ जाएंगे, शरीर थक जाएगा, जीवन समाप्ति पे रहेगा, तब एहसास होगा। ऐसा ही तो हो रहा है, सदियों से ऐसा ही हो रहा है। जी तो सभी रहे हैं, मर भी सब रहे हैं, परंतु भेद है। सच के साथ जीना, अपना हो के जीना, अपने विवेक से जीना, अपने खातिर जीना, पाएंगे आप जब खोजेंगे प्रश्नों का जवाब। स्वयं खोजेंगे तो उत्तर भी स्वयं प्राप्त करेंगे, और स्वयं का प्राप्त उत्तर ही आपका वास्तविक ज्ञान होगा। गौर करें, गौर करें, ध्यान दें।